बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम आपको अपनी वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। तो जी ये आज मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ ये जी कुर्सी वाला पजामा। ऐदी कुर्सी, छोटी कुर्सी जो होती है, आम कुर्सी होती है, सऊदी पजामा है, तोप के नीचे पहनने वाला कुर्सी वाला। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। ये कटिंग मैंने पहले आपको बता दी है और अभी ये मैं आपको इसकी स्टिचिंग बता रहा हूँ कि ये कुर्सी की स्टिचिंग हम लोग कैसे करेंगे। इस तरह से आप इधर पहले 2 कुटके लगा दें। ये हमारी कुर्सी कटी हुई है इसकी। पहले मैं आपको कटिंग में बता चुका, इधर कुटका लगा दें, इसका इलास्टिक काट लें। चलें जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें और नीचे मुझे कमेंट्स ज़रूर करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। कोई गलती थी तो वो भी बता दें ताकि मैं अपनी सलाह करूं। और कुछ पूछना है, कुछ काटने के बारे में, सिलाई के बारे में, तो आप मुझे व्हाट्सएप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मेरा वीडियो में लिंक में व्हाट्सएप नंबर है। शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। इस तरह से जी ये मकात को सिलाई लगा दें, इस तरह से साइड पे कर दें। फ़िलहाल ये कुर्सी को भी साइड पे रख देते हैं। पहले हमने इसके पांचा बनाया था, वैसे ही पहले इसका पांचा बनाएंगे। बिल्कुल ये निशान लगा हुआ है, ये देखिए। ये इस तरह से नाखून मार लें नीचे, चाहे तो इस्त्री भी मार सकते हैं, चाहे तो नाखून मार सकते हैं। वो जिस तरह आपको बेहतर लगे उस तरह आप कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। ये जी देखें, ये इस तरह से बिल्कुल कंकर की सिलाई लगानी है, सीधी और साफ़ लगानी है। ये एक पांचे पे लगा दी हमने सिलाई। ये हमारा दूसरा पांचा है। ये है जी, ये इस तरह से इसको ऐसे निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद इसको इधर से मोड़ देंगे। ये देखिए जनाब, ये हमारी सिलाई आ रही है। इसको इधर से पकड़ लीजिए और दबाव को कर दीजिए बराबर। अगर आपको इस तरह से मुश्किल हो तो आप इसको इस्त्री भी मार सकते हैं, वो आपकी पसंद के मुताबिक है। इस तरह से। हाँ, इसकी हम ये नली की सिलाई पहले नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें हमने कुर्सी लगानी है। आप इसको बराबर कर दें, फालतू दबाव जो था उसको वो काट दें। और ये दूसरी साइड उठा लें इसकी, इस तरह से, इस तरह से। ये जी यहाँ से आप पकड़ेंगे ताकि सिलाई करते वक्त उल्टा सीधा ना हो जाए। सीधी साइड अंदर रखिए। इसकी पहले, क्योंकि कुर्सी वाला पजामा है, इसकी पहले हम आसन की सिलाई लगाएंगे। ये देखें, ये इस तरह से, बिल्कुल उसी तरह से पैर की सिलाई होगी। बिल्कुल पैर की सिलाई। आसन पे हम इसको यहाँ से थोड़ा सा पक्का करके, ये जी इसकी हमने आसन की सिलाई लगा दी। ये वापसी आ जाएगा यहाँ से। बिल्कुल इधर कंकर की सिलाई लगानी है आपने। ये देखिए, मैंने इधर कंकर आसन की एक साइड की सिलाई लगा दी। इसको खींचना ज़रूरी है ताकि इसमें जो किरमिश होती है वो निकल जाए। ये अभी इसकी दूसरी साइड। बिल्कुल उसी तरह से, पहले की तरह से, जैसे हमने उधर सिलाई लगाई है उसी तरह से इसकी सिलाई इधर लगाएंगे। ये ऐसे, ये जी
اس طرح سے آ جائے گی. یہ دیکھیں جی, یہ اس طرح سے ہم اس کو کاٹ دیں گے. یہ جی ہمارے ویڈیو بن رہی ہے. ادھر سے سلائی لگا دیں گے اس کو بالکل, اور یہ آ جائے گی جی ہماری کرسی. کرسی کو ہم ادھر سے سلائی لگائیں گے. یہ جو درمیان کا اس کا یہ جو کٹکا تھا اس کو رکھیں گے ادھر یہاں درمیان میں. اس کا دباؤ برابر نہیں رکھیں گے, کرسی کا دباؤ ہم باہر رکھیں گے, اور جو اس کا سامنے کا حالے کا ہے وہ دباؤ ہم اندر رکھیں گے. اور یہ اس میں فرق نہیں آنا چاہیے. یہ اس طرح سے اس کو ہم پیر کی سلائی لگا دیں گے یہاں پہ. یہ اس طرح سے یہ جو اس کا سینٹر ہے آسن کی سلائی کا وہ بالکل کٹکے کے اوپر آئے گا. یہ اس طرح سے, یہ ایسے بالکل آسان اور سہل طریقہ ہے یہ دیکھیے. یہ ادھر جو نشان تھا ہم اس کو ادھر ملائیں گے, اور یہ اس کو اس کے اوپر لے آئیں گے. یہاں پہ ہلکا سا ہم کٹ لگائیں گے سامنے پہ. یہاں سے ہم اس کو ریٹرن موڑ لیں گے. اوپر اس پہ کنکر کی سلائی لگا دیں گے یہاں پر. یہ کنکر کی سلائی آ گئی اس پہ. یہاں بھی ایک نیچے سے ایک کٹکا لگا دیں گے تاکہ وہ بیٹھ جائے. یہ جی ہماری کنکر کی سلائی ادھر سے آ گئی. یہ دیکھیے بہت سہل ہے, بہت آسان ہے. یہ اب ہم اس کو شروع کریں گے. یہ جو جس سائڈ سے کرسی لگی ہوئی ہے وہ سائڈ نیچے رکھیں گے, دوسری سائڈ اوپر رکھیں گے. اب ہم یہاں جو اس کا پانچے سے جو دباؤ شروع کریں گے وہاں پہ یہ دباؤ ہم بالکل برابر رکھیں گے ایسے. یہ جی اس طرح سے. یہ دھاگا کاٹ لیجیے. لیکن جب ہم یہ کرسی کے جوڑ پہ آئیں گے تو پھر ہم اپنا دباؤ اس طرح سے کر لیں گے کہ جیسے ہم نے ادھر کرسی میں لگایا تھا. تو یہاں پہ جو دباؤ ہوگا یہ صرف کرسی کا جو پیس ہے اس کا دباؤ ہوگا, ڈبل نہیں ہوگا. یہ اس طرح سے یہ جوڑ میں آپ اس کو لگاتے جائیں, آرام سے یہ بیٹھتا جائے گا اپنی جگہ پہ. یہ دیکھیں یہ دباؤ بالکل اندر برابر اور پورا رکھنا ہے. اگر آپ کو مشکل ہوتی ہے تو آپ اس دباؤ کو پہلے کچا بھی کر سکتے ہیں. یعنی دباؤ اس طرح رکھ کے یہاں پہ ایک سلائی لگا سکتے ہیں, اس کو کچا کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایسے لگا سکتے ہیں جس طرح میں لگا رہا ہوں تو بھی آسان ہے. یہ ہماری سلائی آ گئی. یہ کرسی کے ناپ پہ یہ اس طرح سے یہ بالکل اس طرح سے یہ آرام سے آ جائے گی. یہ جی یہاں ہم اس کو پکا کر دیں گے, اور ابھی اس پہ ہم اس کو پیر کی سلائی لگائیں گے. تو یہ جو سلائی ہماری ہے یہ لازمی ہمیں اس کو اندر سے کھولنا پڑے گا. یہ اس طرح سے لگائیں گے. اس کو پانچے میں ادھر سے شروع کریں گے. سلائی کو پانچے سے شروع نہیں کریں اس کو, کیونکہ پھر وہ پانچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس پہ کپڑے پہ داغ لگ جائیں گے. آپ اوپر سے ابھی متات نہیں لگا تو اوپر سے اس کو لے آئیں اندر کی طرف تاکہ آپ کی سلائی لگانے میں آسانی ہو. پجامے سے شروع کریں گے تو وہ سلائی بھی ٹیڑھی ہو جائے گی اور صحیح لگے گی بھی نہیں. دیکھیے جی اس طرح سے بالکل یہاں پہ کنکر کی سلائی لگاتے جائیں. یہ جی آپ کے کنکر کی سلائی آ گئی اس طرح سے. یہ ایسے
ये देखिए, ये जी देखिए, ये इसको निकाल दें। ये जी, ये हमारी कुर्सी लग गई, बिल्कुल साफ़ और सीधी और नोकदार शक्ल में ये नीचे आ जाएगी। ये कुर्सी पजामों में इसलिए लगाई जाती है कि तोप के नीचे पहना जाता है तो उठने बैठने में आसानी होती है पजामे की। और उसी तरह से जैसे हमने पहले पजामों पे मतात लगाया था, ये इसका मतात आ गया, ये हम उसी तरह से इसका बिल्कुल सेम तरीके से इसका ये मतात लगा देंगे। आप चाहें तो इसको पहले कच्चा भी कर सकते हैं, एक सिलाई लगा सकते हैं यहाँ पे दबाव के लिए, आपकी आसानी के लिए मैं लगा देता हूँ। वैसे अगर ना लगाएं तो उस तरह ज़्यादा खूबसूरत लगता है मतात, लेकिन आसानी के लिए अगर आपको परेशानी होती है दबाव के लिए तो आप इस तरह से पैर का दबाव मोड़ लें इसका, ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ये जी ऐसे पैर का दबाव आ जाएगा आपका। बिल्कुल इससे ज़्यादा दबाव नहीं लेना और ना दबाव को छोटा बड़ा करना है। ये आप इधर दबाव लगा दें। इस दबाव को अगर आप पहले सिलाई लगा देंगे तो आपको मतात लगाने में ज़रा आसानी हो जाएगी। तो जी ये जी इस तरह से आप इसका मतात लगा सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल नीचे कपड़े पे सिलाई लगेगी, मतात पे नहीं लगेगी, क्योंकि मतात हमें साथ साथ खींचना है। बिल्कुल कंकर पे सिलाई लगा दें इसकी और मतात से नीचे उतार, मतात बीच में नहीं आना चाहिए सिलाई के, नहीं तो वो सही नहीं बैठेगा। ये इस तरह से ऐसे, ये आप ज़्यादा आसानी से लगा सकते हैं जिस तरह कच्चा किया, यानी इसमें आपको दबाव की फ़िक्र नहीं है, लेकिन आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। ये इसको इस तरह से खींचते जाएं मतात को और इधर से आप इसको लगाते जाएं। ये आपको सिलाई की समझ भी आ जाएगी और दबाव की आपको फ़िक्र नहीं होगी कि दबाव कहीं से छोटा बड़ा ना हो, क्योंकि अगर ये दबाव छोटा बड़ा हो जाए तो पजामे का शेप ख़राब हो जाता है पहनने में भी और उठने बैठने में भी, और इसकी लेंथ भी कम हो सकती है। तो इसलिए एहतियातन अगर आप इसको कच्चा कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये जी हमारी सिलाई मुकम्मल हो गई बिल्कुल। अभी जी इसको खींच लें कि मतात का बैलेंस बराबर कर लें। इस तरह अगर आप खींचेंगे ऐसे तो ये मतात का बैलेंस बिल्कुल बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। ये इसके सेंटर में सिलाई ज़रूर लगाएं, बगैर सिलाई के ये ना जाए। इस तरह से दोनों हाथों से आपने इसको खींचना है, पीछे से भी और आगे से भी, ताकि ये बिल्कुल प्लेन जगह हो जाए और हमारा मतात जो है वो हमारे कपड़े के बराबर हो जाए। इस धागे को चाहे तो काट दें, चाहे तो खींच के भी आप इसको तोड़ सकते हैं। ये जी हमारी सिलाई मुकम्मल होगी। ये जी सऊदी पजामा तैयार हो गया, तोप के नीचे पहनने वाला, कुर्सी वाला। ये इसकी हमने कुर्सी लगाई है। ये जी इसकी कुर्सी है, ये देखिए, ये कुर्सी फिर ये कुछ इस शक्ल में बैठे इस तरह से। ये कुर्सी वाला हमारा पजामा बन गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगा। नीचे कमेंट्स ज़रूर कीजिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।